आज मैं आपके साथ बात करूँगी कैप्रिकॉर्न लग्न वालों के लिए ईयर 2024 कैसा रहेगा। पूरा ईयर का पैटर्न अगर समझना हो कि किस तरीके से आपका ईयर रहेगा, आपकी लग्न और चंद्र राशि अगर ऐसी कैप्रिकॉर्न है, तो किस तरीके का पैटर्न रहेगा। सबसे पहले किसी भी ईयर को डिसाइड करने से पहले कि उसका वो ईयर कैसा जाएगा, आपको ये देखना है कि वो ईयर है क्या। जैसे ये ईयर है 2024, दैट मीन्स 2 + 2 + 4 विच इज़ इक्वल टू 8। 8 इज़ अ नंबर ऑफ सैटर्न, शनि का ईयर है। तो इस ईयर में शनि सबसे क्रूशियल हो जाता है सारे लग्न चंद्र राशि वालों के लिए। आपको आपका लग्न से भी शनि का प्लेसमेंट देखना है, चंद्र राशि से भी शनि का प्लेसमेंट देखना है। और शनि क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण साइन कुंभ राशि एक्वेरियस साइन में ही है, तो दैट मीन्स इस साल सभी की लाइफ में आपके कर्मों द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके करियर में भी ऐड हो सकती है, डेली रूटीन लाइफ में भी हो सकती है। अब जैसे कोई हाउसवाइफ है, तो उसकी लाइफ में कुछ फैमिली से रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं, ठीक है? तो शनि उनकी लाइफ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा जो घर में ही सिर्फ रहते हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा जो बाहर भी रहते हैं, ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी लाइफ में ही आने वाली है। तो ये उस साल का प्रॉपर इंडिकेशन देता है कि ये शनि का ईयर है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी सभी को। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आपकी लाइफ में गेन्स आएँगे, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, नेटवर्क बढ़ेगा जिसकी वजह से और मोस्टली लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और फ़ोकस्ड हो जाएँगे इस टाइम, बहुत ही सीरियस हो जाएँगे लाइफ को लेके, बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाएँगे क्योंकि शनि अपने ही मूल त्रिकोण साइन में है और ये शनि का साल है। और ये जो एक तरीके का जो एक जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कि शनि अपने खुद के मूल त्रिकोण साइन में और शनि का ही ईयर है। लास्ट जो मुझे याद है शनि एक्वेरियस साइन में था, वो था एक 1993, 1994 में और इवन 1995 में, बट पूरा मैं बोलूँगी तो 1994 पूरा साल था, 1993 भी आता था। तो इवन अगर मैं 1994 को भी बोलूँ प्लस करूँ तो 10, 19 एंड 4 व्हिच इज़ 23, दैट वाज़ 5, तब भी वो ईयर नहीं था। उसके पहले का भी बाद का भी। बट ये जो कॉम्बिनेशन बना है, ये सैटर्न का ही ईयर है और सैटर्न अपने ही मूल त्रिकोण साइन में है। इट्स अ मैजिकल ईयर, यूटिलाइज़ इट। जितने अभी कुछ सालों से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था लोगों की लाइफ में, क्यों क्यों प्रॉब्लम था? एक तो ईयर जो था, जो पर्टिकुलर ईयर था उसका कॉम्बिनेशन, तो जो लॉर्ड बन के आ रहा था, उसका जो स्टार्टिंग पैटर्न था, वो डिस्टर्बिंग था। वो ये जो लॉर्ड का जो प्लैनेट था, वो डिस्टर्ब था पूरे साल ही, स्टार्टिंग से ही ईयर के। एंड प्लस इवन बहुत सारा शनि का और उन सब का, राहु केतु का भी प्लेसमेंट भी डिस्टर्ब्ड था, जिन राशियों में था बहुत डिस्टर्ब था। जैसे राहु का प्लेसमेंट एरीज़ में था काफ़ी टाइम से, तो वो डिस्टर्बिंग था। एरीज़ में राहु कभी अच्छा नहीं होता है, चाहे किसी की भी चार्ट में हो। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं और तभी क्योंकि वो मंगल के साइन में है, मंगल की राशि में राहु इज़ नेवर हैप्पी। वो और एग्रीवेट कर देता है एंगर को, तभी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा फाइट्स और बहुत सारे लिटिगेशंस, फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, डिबेट्स हुई होंगी, बहुत लड़ाई-झगड़ा, इवन एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हुए होंगे। एक्सीडेंट्स, लोगों ने एक-दूसरे को मार काट दिया होगा, वो भी गंदी-गंदी तरीके से, मतलब इस तरीके का इंडिकेशन देता है। सो इट्स नॉट एट ऑल अ गुड साइन। और इसीलिए मैंने बोला, तो बहुत सारे ऐसे इंडिकेशन थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स थी। लेकिन अब जो पैटर्न बन रहे हैं और जो ट्रांज़िट्स हो रहे हैं और जो ईयर का नंबर भी आ रहा है, वो कहीं न कहीं एक चेंज की तरफ इंडिकेट कर रहा है, व्हिच इज़ अ वेरी मैजिकल चेंज जो सबकी लाइफ में आएगा। तो इसीलिए टू ब्रिंग दैट मैजिकल चेंज टू हैपन इन योर लाइफ, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शनि आपको इस साल देता है, चाहे आपके फैमिली के थ्रू देता है, चाहे आपको करियर में देता है, किसी भी तरीके से देता है, बट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी लोगे, उतने गेन्स आपकी लाइफ में आएंगे, उतना अच्छा सोशल सर्कल आपका बनेगा, उतना अच्छा बॉन्ड बनेंगे लोगों के साथ। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम। तो आपको इसको यूटिलाइज करिए, ठीक है? उससे भागिए मत, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिएगा मत इस साल। इसको यूटिलाइज़ करिएगा, यूज़ करिएगा अपने गेन्स को बढ़ाने के लिए। सो अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। सो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए तो उनका लग्न लॉर्ड ही शनि है और ईयर का लॉर्ड ही शनि है, ठीक है? तो शनि उनके सेकंड हाउस में प्लेस्ड है। तो पूरे साल वो अपनी फैमिली, सोर्स ऑफ इनकम, इनकम में स्टेबिलिटी,
देन अपने खाने-पीने पे कंट्रोल करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन में कंट्रोल करेंगे। ये सारी चीज़ों को वो इंडिकेट कर रहा है एंड इट्स रियली गुड। और वहाँ से शनि एस्पेक्ट करेगा 4th हाउस को एंड उनके 8th हाउस को एंड उनके 11th हाउस को। सो वो अपने घर के लिए कुछ करेंगे, अपने होम एनवायरनमेंट के लिए कुछ करेंगे, देन अपने सेविंग्स को इंक्रीज़ करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम को अलग-अलग सोर्सेज़ से बढ़ाएँगे। हो सकता है वो 8th हाउस को यूटिलाइज़ करें, जैसे हो सकता है वो किसी कोई इन्वेस्टमेंट कर दें, जैसे एफडीज़, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों में, इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर दें। इवन हो सकता है कोई प्रॉपर्टी बाय करके कोई इन्वेस्टमेंट कर दें इस तरीके का, वो भी एक इन्वेस्टमेंट होता है। देन 11th हाउस, उनको गेन्स होंगे, बहुत तरीके के गेन्स होंगे इस टाइम पे, ताकि उनको और मतलब अल्टीमेटली वो सोर्स ऑफ इनकम को अपने बढ़ाना चाहेंगे। तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप जैसे मैंने बोला 8th हाउस को 4th हाउस को यूटिलाइज़ करके प्रॉपर्टी खरीद करके उस पे हो सकता है उसको रेंट पे दे देना। 8th हाउस इज़ ऑल अबाउट जैसे म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट एंड एफडीज़ में लगा दिया, इन सब चीज़ों में लगा दिया पैसा, ठीक है? और उससे उनको गेन्स हो रहा है 11th हाउस, उससे उनको गेन्स हो रहा है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं। और इवन उनको गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसे आ रहे हैं कि वो अ, अपने लिए कुछ नया कर सकते हैं, ठीक है? मेबी उनके स्पाउस की लाइफ में उस भी चेंजेस आ सकते हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम में भी, उनके खुद के सोर्स ऑफ इनकम में भी, आपके और आपके स्पाउस के सोर्स ऑफ इनकम में भी चेंजेस आ सकते हैं। सो ओवरऑल इंडिकेशन कुछ इसी तरीके से दे रहा है, क्योंकि आप कहीं न कहीं आपका पूरा फ़ोकस्ड जो रहेगा, वो आपकी फैमिली, आपके सोर्स ऑफ इनकम, उसकी स्टेबिलिटी और आपके फूड हैबिट्स और आपके साथ में ईटिंग हैबिट्स एंड फूड हैबिट्स के साथ आपके कम्युनिकेशन पे भी। सो इसलिए ये साल आपका बहुत अच्छा साल है। इसको अगर आप यूटिलाइज़ करते हो तो ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी लाइफ में अभी तक चल रही थी, वो प्रॉब्लम्स पूरी सॉर्ट आउट हो जाएँगी। सो मैं ये बोलूँगी कि शनि आपको कैप्रिकॉर्न लग्न या चंद्र राशि वालों को बहुत कुछ दे सकता है। चंद्र राशि है तो आपकी साढ़े साती चल रही होगी, साढ़े साती का सेकंड फेज़ चल रहा है, तो भी ये आपके लिए फिर भी अच्छा टाइम है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। मतलब अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है आपको, और रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए वो पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि आप रिस्पॉन्सिबल बनो और सीखो लाइफ में, ठीक है? ये करेगा, वो कोशिश भी करेगा, पूरा ट्राई करेगा, और शनि जब सिखाता है तो वो अपने तरीके से सिखाता है, ठीक है? सो इट्स अ गुड टाइम। आप जितना रिस्पॉन्सिबल बनोगे उतने प्रॉफिट्स और गेन्स होंगे आपकी लाइफ में, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। अब शनि का जो नक्षत्र लॉर्ड है राहु, वो आपके 3rd हाउस में प्लेस्ड होगा, तो 3rd हाउस में राहु बैठता है, तो बहुत अच्छा होता है। स्पेशली ये आपकी विल पावर, स्ट्रेंथ और स्किल्स को बढ़ाता है। अगर आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स का यूज़ करते हो किसी भी तरीके से, कंप्यूटर का यूज़ करते हो किसी भी तरीके से, तो ये आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ देगा उस एरिया में, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ देगा। एंड राहु की जो दृष्टियाँ होती हैं वो 5th और 9th एस्पेक्ट होता है। 5th और 9th एस्पेक्ट उसका 7th और 11th हाउस में जा रहा है, तो कहीं न कहीं आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो और लॉट ऑफ प्रॉफिट्स और गेन्स ले सकते हो। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो वो शादी के लिए भी इंडिकेट कर देगा, बट यूजुअली लोग कहते हैं राहु केतु शादी को तुड़वाते हैं, लेकिन राहु केतु कभी-कभार अगर दारकार का हो, लोग यूजुअली नहीं मानते हैं कि वो दारकार का हो सकता है, बट वो कभी-कभार दारकार का होता है। कभी-कभार लोगों की राहु की महादशा में अचानक से शादी हो जाती है। तो अगर ये इंडिकेशन आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर भी दे रहा होगा, तो वो हो सकता है आपके बिज़नेस को नया स्टार्ट करा दे, आपको लॉट ऑफ प्रॉफिट्स और गेन्स के साथ नया बिज़नेस स्टार्ट हो जाए एंड इवन आपकी शादी भी हो जाए। ये भी हो सकता है अगर राहु की महादशा, अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा तो। तो ये शादी भी करा सकता है। सो इट्स अ ब्रिलियंट टाइम। मैंने कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बोला, ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। और अगर आपका लग्न है, इवन चंद्र राशि भी है, भले ही आपकी सेकंड फेज़ ऑफ साढ़े साती चल रही है, बट स्टिल ये आपके लिए अच्छा टाइम है। स्पेशली अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो नया विद लॉट ऑफ गेन्स एंड प्रॉफिट्स, तो ये ब्रिलियंट टाइम है, इट्स अ वेरी गुड टाइम। सो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको अपना पर्सनलाइज़्ड 2024 का एनालिसिस करवाना है इन टर्म्स ऑफ करियर, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर जो मेरा गिवन है यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पर जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो आपको पर्सनलाइज़ 2024 का आपको चार्ट विथ कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा रिगार्डिंग ऑल द इवेंट्स हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ योर महादशा, अंतर यानी प्रत्यंतर, एंड इवन जो भी ट्रांजिट्स हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सो थैंक यू सो मच। If you really like this video, then please do subscribe to my channel, Deep Astro Universe.